अस्सलामुअलैकुम। को सिंजेंटा में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़र्रुख मुश्ताक। आज के इस प्रोग्राम में हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत और उसका हल। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपका तारुफ़ करवाऊँगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, डीन है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नईम इकबाल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, हेड हैं सोल्यूशन डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड। अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सवाल करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब से कि डॉक्टर साहब, आप हमारे काश्तकारों को बताएं कि जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के मौसर तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारी किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं और इसके कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें कुछ मैकेनिकल है, कुछ केमिकल हैं और कुछ जो है ना कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं। कल्चरल कंट्रोल में चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आपने बीज अच्छा लेना है, उसमें कोई जड़ी बूटी वाली जो है ना बीज मौजूद ना हो, साफ़ सुथरा बीज हो, या आपने जो है ना रोटेशन करनी है। फिर एक ही दवाई की वीडीसाइड है, उसको बार बार आपने स्प्रे नहीं करना। जब बार बार एक ही दवाई को स्प्रे करते रहेंगे तो उसमें जड़ी बूटियों में मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती। इसमें पानी का अमल दखल भी है कि आपका पानी कहाँ से आ रहा है। अगर कोई ऐसी जगह से पानी आ रहा है तो जो गंदा पानी है जिसमें जड़ी बूटियाँ होंगी तो वो भी आपके खेत को गंदा कर सकता है। फ़र्ज़ करो मैं दुम्बी सिटी की मिसाल देता हूँ कि एक दुम्बी सिटी के अंदर 10,000 बीज होते हैं और एक पौधे के अंदर, और 10,000 बीज और एक खेत में देख लें कि कितने बीज होंगे। जगह अगर जो है ना ये दुम्बी सिटी खेत के अंदर होगी और आपकी पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नईम साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत से क्या मुराद है और क्या जड़ी बूटियों में भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो सकती है। जी फ़र्रुख साहब, ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये किसी भी जानदार की ऐसी मौरूसी सलाहियत है जिसकी वजह से जो केमिकल उस जानदार के लिए बनाया गया है उसमें उसके ख़िलाफ़ सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो उसको ना मार सके वो केमिकल। जब वो रिकमेंडेड डोज़ के ऊपर उस जानदार के ऊपर स्प्रे किया जाए या अप्लाई किया जाए स्प्रे वो केमिकल, तो वो उस डोज़ के ऊपर नहीं मरता। ये एक ऐसी सलाहियत है और ये सलाहियत जो है वो तमाम जानदारों में होती है, वो बैक्टीरिया हों, वो फंजाई हों, वो हशरातुल अर्ज़ हों। तो इसी के साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ हैं इनमें भी ये अमल देखने में बहुत अब आ रहा है कि वो जो वीडीसाइड, जो हर्बिसाइड्स जो इन जड़ी बूटियों के लिए बनाई गई हैं, वो उस रिकमेंडेड डोज़ के ऊपर उन जड़ी बूटियों को नहीं कंट्रोल कर पा रही। तो अशरफ अंसारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने के कौन से अवामिल हैं। अब आपने जैसे बात की है कि इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्या है, सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का, हमारी एप्लीकेशन है। तो इसका सही तरीका जो है वो ये है कि वो मशीनों में थोड़ी सी चेंज करके, जो हम कहते हैं कि हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए वो पट्टी वाला फुहारा वो लगाएं, जिसको हम फ्लड जेट कहते हैं, जिसको हम टी जेट कहते हैं, जिसको हम फ्लैट फैन कहते हैं। वो फुहारा लगा के अगर वो स्प्रे करेंगे तो ये बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जब हम एक चीज को रिकमेंड करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है जड़ी बूटी की स्टेज का। अगर हम जड़ी बूटी की स्टेज को प्रॉपर तरीके पे, जैसे लेबल्स के ऊपर लिखा होता है कि 2 से 4 पत्ते की हालत में जड़ी बूटी की स्टेज के ऊपर आपने स्प्रे करना है। तीसरा जो इशू है वो ये है कि अंडर डोजिंग और ओवर डोजिंग का। तो लिहाजा हमें जो स्प्रे करना है, जो मिकदार लेबल के ऊपर बताई गई है उसी हिसाब से फी एकड़ जो दवाई बताई गई है उसको फी एकड़ में ही आपने स्प्रे करना। जी, अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नईम साहब, क्या आप हमारे सामीन को ये बताना पसंद करेंगे कि किन किन जड़ी बूटियों में इस क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मसला ज़्यादा देखने में आता है। वैसे तो ये वाला जो अमल है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने वाला अमल, तमाम जड़ी बूटियों में पाया जाता है, सब में हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान में ये जो अमल रिपोर्ट हुआ है वो ज़्यादा दुम्बी सिटी और जंगली जाई में हुआ है। जी डॉक्टर शफ़क़त साहब,
हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी ख़ास ग्रुप की जड़ी बूटी मार जहरों के ख़िलाफ़ पैदा होती है? किसी भी ग्रुप पाकिस्तान में, क्योंकि हमने इसका देखा है, बाकी दुनिया में भी जिस तरह पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें मुदाफ़ियत आ रही है, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर बार बार एक ही ग्रुप को हम स्प्रे करते रहेंगे तो ये मुदाफ़ियत बढ़ती जाएगी। अशरफ अंसारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिस्क टेस्ट क्या है और हमारे काश्तकार इस रिस्क टेस्ट से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? रिस्क टेस्ट को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीजन क्विक टेस्ट, यानी कि आपने गंदम लगाई है और पहला पानी जो 30 से 40 दिन आपने स्प्रे करना है, वहाँ तक जाने से पहले खेत से जड़ी बूटी को निकालते हैं। उसकी स्टेज 2 से 3 पत्ते पे होती है। उसको वहाँ से निकालने के बाद टेस्ट किया जाता है लैब में ला के। पौधे की तादाद जो है वो कम अज़ कम जो है वो 50 से 75 तक होनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से पता चल सके। तो जो पौधा निकालना है उसको जड़ों समेत निकालना है। जब जड़ों के समेत निकालेंगे उसको एक गीला टॉवल, छोटा जो है कोई गीला कपड़ा ले लें, उसके ऊपर उसको रखते जाना है। जब उसके ऊपर रखते जाएंगे तो फिर उसको कपड़े को ऊपर फोल्ड कर देंगे। जब फोल्ड करके उसको किसी भी बॉक्स के अंदर रख के तो वो आप लैब तक ले आए। लैब में यहाँ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में ये पूरा सेटअप जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो डॉक्टर शफकत सईद साहब हैं, उनसे रब्ता कर लें तो वो टेस्ट वो आपको गाइड कर देंगे, लैब तक वो टेस्ट आ जाएंगे। इस पौधे को अच्छे तरीके से वॉश करके, मट्टी रिमूव करके उस पौधे को खेत के अंदर, तो खेत से जो पौधा आता है उसको उस मीडिया में ट्रांसप्लांट करके ग्रोथ रूम में रख दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करता है। तो विद इन 5 डेज वो पौधा हमें बताता है कि मेरे अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है, मेरे अंदर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। वो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि पौधा अपनी रूट्स निकालनी शुरू कर देता है। जब उसकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि इस पौधे में जो वो ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप में टेस्ट लगा हुआ है, तो उसके प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ इसमें रेजिस्टेंस यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है। 14 दिन के अंदर हमें ये कंप्लीट जो है पता चल जाता है, और 14 दिन के बाद आप फार्मर्स को ये बता सकते हैं कि ये जो है जो दुम्बी सिटी या जंगली जई आपके खेत से टेस्ट के लिए आप लेके गए हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये रिजल्ट्स आए हैं कि ये ग्रुप आप बिल्कुल स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि इस ग्रुप के ख़िलाफ़ इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ चुकी है। ये ग्रुप पे है जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, तो वो कर लें। अगर दोनों में ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ गई है, दोनों ग्रुप में ही, तो फिर हम उसको जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम और तरीके से देते हैं ताकि वो अपने खेत में जड़ी बूटियों को मौसर तरीके से कंट्रोल कर सके। पिछले सालों में आपने किन किन इलाकों से रिस्क टेस्ट किए हैं और उनके नताइज से आपको क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जी, असल में जो हमने ये रिस्क टेस्ट किया है ये पूरे पंजाब में से किया है, और अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब में हमने तकरीबन जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब में से हमने ये रिस्क टेस्ट किया है। और हमने ये जो हमारे रिज़ल्ट्स आए हैं, हमने ये देखा है कि उन इलाका जात में जहाँ पे एक ही केमिकल ग्रुप की जो हर्बिसाइड्स जहाँ बार बार इस्तेमाल की गई है, वहाँ पे उस ग्रुप के ख़िलाफ़ वहाँ में दुम्बी सिटी और जंगली जई जो हैं ख़ासकर इनमें उस ग्रुप की जो हर्बिसाइड्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है। तो फिर हम अपने रिज़ल्ट्स की बेस पे, जैसे जो है ना सर ने भी बात की, तो हम उस फार्मर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस ग्रुप की जो हर्बिसाइड्स है ये इस्तेमाल ना करें अपनी फील्ड में, और ये दूसरे ग्रुप की जो हर्बिसाइड्स है इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो है ना आपके फील्ड में जो इन वीड्स का है वो ख़ात्मा हो जाएगा मौसर तरीके से। मैं डॉक्टर शफकत साहब से ये जानना चाहूँगा कि जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कंट्रोल करने में रिस्क टेस्ट का क्या किरदार? जो इस वक्त जो आसान और लेटेस्ट मॉडर्न जो तरीका है वो रिस्क टेस्ट है। रिस्क टेस्ट ये सजंटा ने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और हम उनके मशकूर है कि हमारे साथ मिलके वो पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। रिस्क टेस्ट में हमें विद इन सीज़न ये पता चल जाता है कि किस ग्रुप के ख़िलाफ़ इस जड़ी बूटी के अंदर मुदाफ़ियत मौजूद है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम दूसरा ग्रुप
रिकमेंड करते हैं फार्मर को, ताकि उसको वो स्प्रे करे और उससे उस जड़ी बूटी पर कंट्रोल कर सके। अशरफ अंसारी साहब, जिन इलाकों में जड़ी बूटियों में कुव्वते मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है, उन इलाकों के काश्तकार अपनी गंदम की फसल में जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करें? तो इसका बेहतरीन हल है, जैसे टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद पता चलता है तो रेजिस्टेंस है, अगर दोनों ग्रुपों के खिलाफ रेजिस्टेंस है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो भी जिम्मेदारी ये स्प्रे करने जा रहा है उसमें एक तो एक्सियल है जो कि ACCS ग्रुप का है, इसका एक ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, और जो दूसरा इसके साथ है वो ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। वो ACCS और ALS, अगर दोनों ACC और ALS को मिला के करेंगे तो फिर भी जड़ी बूटी जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंस। अगर एक्सियल के साथ कोई तीसरा ग्रुप जिसमें PS2 है, अगर हम उसका ले लें तो वो मिला के अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस वाली जड़ी बूटियां खेत में मौजूद हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। अगर हम उसको नहीं मिलाएंगे, थर्ड मोड ऑफ एक्शन को, थर्ड ग्रुप को, तो फिर हमें जो रेजिस्टेंस वाली जड़ी बूटियां उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस गुफ्तगू में इंतहाई मुफीद मालूमात हमें हासिल हुई हैं। इन मालूमात की रोशनी में हमारे काश्तकार अपनी गंदम की फसल में जड़ी बूटियों का मौसर कंट्रोल करके अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें कहो सिंजंटा।